नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 19 अगस्त, दिन है आज बुधवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2440। अनलॉक 3 में जारी गाइडलाइंस को किया गया संशोधन। अब 3 दिन की बजाय 4 दिन खुल सकेंगे दुकानें। कुरान सराय थाना ने पकड़ी शराब की बहुत बड़ी खेप। खेत में गिरे बिजली की तार की चपेट में आने से एक किसान की मृत्यु। ब्रह्मपुर के योगिया गांव के निवासी किसान को दूध बेचकर लौटने के क्रम में गोली मारकर किया गया घायल। तो आइए अब खबरों को हम पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले ज़िले के कोरोना अपडेट से आप लोगों को अवगत करा दूं। आप लोगों को पता है कि कल 72 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी हमारे ज़िले में, जिससे कि हमारे ज़िले में अब तक कोरोना संक्रमण की कुल संख्या बढ़कर 2440 पहुँच चुकी है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर यह है कि हमारे ज़िले में ठीक हो चुके लोगों की संख्या 1684 है। यानी कि अब हमारे ज़िले में कुल मिलाकर 756 एक्टिव केसेज चल रहे हैं, और जबकि 2 लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, जैसा कि आपको पहले से ज्ञात है। तो बहुत बड़ी सूचना ये है कि केवल 756 एक्टिव है और बहुत बड़ी संख्या में 1684 लोगों ने रिकवरी कर लिया है। यह प्रमाणित करता है कि ज़िले में जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से आप ठीक हो सकते हैं, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप इस कोरोना से मुक्त होइएगा और हमारा ज़िला भी कोरोना से मुक्त होगा। अतः आप में से अगर किसी के अंदर सर्दी खांसी बुखार का लक्षण आ रहा है तो वह ज़रूरी नहीं कि कोरोना हो। फिर भी अगर आपके मन में शंका है कोरोना को लेकर तो आप अपनी जाँच कराएँ। जाँच रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ भी जाता है तो आप अपने दिमाग पर किसी भी प्रकार का टेंशन ना आने दें। बहुत ही आसानी से 7 दिनों में, 9 दिनों में, 10 दिनों में, 14 दिनों में आप पूर्णतः स्वस्थ होकर आप अपने घर पे लौट आइएगा। और आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग अपने घर पे लौट आए हैं और वो बड़ी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये हमारे ज़िले का जो कोरोना अपडेट है वो आपने जाना। आपको पता है कि कल अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइंस जारी किया गया था ज़िला प्रशासन के द्वारा, जिसकी सूचना मैंने आपको दी थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ये गाइडलाइन जारी किया गया था, इतनी जटिलताएं थी इसमें कि कोई भी पढ़ने वाला और सुनने वाला तिथि को याद कर पाना उनके लिए मुश्किल था, समय को याद कर पाना उनके लिए मुश्किल था। चूँकि 2-2 पालियाँ थी और 3-3 दिन थे सप्ताह में, तो जिससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी ग्राहकों के लिए भी और दुकानदारों के लिए भी। दुकानदार वर्ग ने, व्यवसायी वर्ग ने ज़िले में प्रशासन के इस निर्णय के खिलाफ विरोध किया, प्रदर्शन किया। कुछ नेतागण भी उनके साथ है और फाइनली ज़िला प्रशासन ने इस बात को रियलाइज़ किया कि यह जो गाइडलाइंस उन लोगों ने जारी किया है वह निश्चित तौर पर जटिलताओं से भरा हुआ है। इनमें संशोधन की आवश्यकता है। संशोधित किया गया और संशोधित करके नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है हमारे ज़िले के लिए। जो नई गाइडलाइंस अब जो मिला है उसके अनुसार आपको मैं बताऊं कि दवा की दुकानें यानी कि मेडिकल फैसिलिटी वाली हर चीज़ें पूर्ववत चलती रहेंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 24 घंटे इमरजेंसी में भी सेवा दी जा सकती है। खाद्य और कृषि से संबंधित जो दुकानें हैं, जो भोजन सामग्री बेचते हैं या कृषि से संबंधित सामग्री बेचने वाली दुकानें, उनके लिए समय निर्धारित किया गया है सुबह में 7 बजे से 11 बजे तक, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। और ये दुकानें प्रतिदिन खुल सकेंगी, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बीच में जो गैप है आपका दोपहर वाला, उसमें आप अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो वाहन से संबंधित दुकानें हैं, कोई भी गाड़ी का शोरूम हो, चाहे मरम्मत केंद्र हो, चाहे टायर बेचने वाला हो, चाहे स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले हो, वाहन से संबंधित सारी की सारी दुकानों के लिए प्रतिदिन का समय दिया गया है। और आप लोगों को सुबह में 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक अपनी दुकानें खोलने की अनुमति है। इस समयावधि में आप अपनी दुकान को खोलकर बंद कर लेना होगा और प्रतिदिन आप अपनी दुकान खोल सकेंगे। इसके अलावा जो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न निकल कर आया था कपड़ा की दुकानों के लिए, चप्पल की दुकानों के लिए, उसको बहुत हद तक संशोधित करके आसान बनाने की कोशिश की गई है। जो कपड़ा की दुकानें हैं, चप्पल जूते की दुकानें हैं, कॉस्मेटिक्स यानी कि श्रृंगार संबंधित जो दुकानें हैं, ज्वेलरी यानी कि गहनों से संबंधित जो दुकानें हैं, जो बर्तन की दुकानें हैं, फर्नीचर है, टेलर है, मोची है या अन्य जितनी भी छोटी दुकानें हैं, उन सबको सुबह में 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। और सप्ताह में 4 दिन आपके लिए निर्धारित किए गए हैं, जो कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार है। इन 4 दिनों में आप अपनी दुकानें खोल सकेंगे, बाकी दिनों को आप अपनी दुकानों को बंद रखेंगे।
इसके अलावा जो बार्बर की दुकानें हैं, जो नाई की दुकानें हैं, जो सलून हैं, आप लोगों के लिए भी समय तय किया गया है सुबह में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। और 4 दिन आप लोगों के लिए भी यही लागू होगा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। इन्हीं दिनों में आप लोगों को अपनी दुकानों को खोलना पड़ेगा, लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। निर्माण कार्य से संबंधित जितनी भी दुकानें हैं, सीमेंट, गिट्टी, छड़, बालू या हार्डवेयर की जो भी दुकानें हैं, जो भी घर में लगने वाली चीज़ें बेचने वाली दुकानें हैं, आप लोगों को प्रतिदिन रविवार को छोड़कर आपको अपनी दुकानें खोलने की अनुमति है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। और पुस्तक की दुकानों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। निर्माण कार्य की जैसे दुकानें खुलेंगी वैसे पुस्तक की दुकानें भी खुलेंगी 10 बजे से 4 बजे तक। हाँ, प्रतिदिन खोलेंगे, रविवार को नहीं खोल सकते। पुस्तक की दुकानों के लिए ये भी कहा गया है कि अगर आप होम डिलीवरी करा सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप वही करें। रेस्टोरेंट्स और स्वीट्स की दुकानें खुलेंगी ज़रूर, लेकिन वहाँ पर बैठाकर ग्राहक को खिलाया नहीं जा सकता, होम डिलीवरी कराई जा सकती है। तो होम डिलीवरी करा सकते हैं आप अपने यहाँ से बने हुए सामानों को घर पहुँचवा सकते हैं। जो नहीं खुलेंगी, कोचिंग्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, जिम्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, स्विमिंग पूल्स और एंटरटेनमेंट से हर जगह की दुकानें नहीं खुलेंगी। जो नहीं खुलेंगी उसमें शामिल है मॉल, सिनेमा हॉल्स, ये नहीं खुलेंगी। जो नहीं होगा वो किसी भी प्रकार की एंटरटेनमेंट गैदरिंग नहीं करना है, यानी कि मनोरंजन के लिए भीड़ नहीं जुटाना है। पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं करना है, यानी कि राजनीतिक जमावड़ा नहीं करना है। रिलीजियस गैदरिंग नहीं करना है, यानी कि धार्मिक जमावड़ा नहीं जुटाना है। सोशल गैदरिंग भी नहीं करना है, किसी भी सामाजिक कार्य को आयोजित करने की अनुमति आपको नहीं होगी। तो ये गैदरिंग नहीं करने का प्रावधान दिया गया है। आप ऐसा नहीं करेंगे, यह नियम के खिलाफ होगा, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कोचिंग और स्कूल्स को एक बार फिर से बंद करने का निर्णय लिया गया है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो निजी स्तर पर बैठे हुए थे अपने घरों में, उन लोगों ने उम्मीद लगा कर रखा था कि इस बार जो अनलॉक 3 में नए गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे उन पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि अभी सरकारें शिक्षकों के बारे में खोलना तो दूर की बात, इनकी कोचिंग्स, इनके बारे में सोचना तक नहीं मुनासिब समझती। और निश्चित तौर पर निजी शिक्षकों को अपने स्तर से कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि सरकार उनकी तरफ ध्यान देने को विवश हो। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। कुरान सराय से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। शराब की बहुत बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त किया है। बताया ये जा रहा है कि मैजिक पर बहुत बड़ी मात्रा में शराब को लादकर कुरान सराय की तरफ लाया जा रहा था। दक्षिणाव मोड़ के समीप पुलिस की नज़र एक गाड़ी पर पड़ी जो कि बगैर नंबर की थी। पुलिस ने उसे रोकना चाहा। इस क्रम में मैजिक वाले भागने की कोशिश की, लेकिन उनको पकड़ा गया। और पकड़े जाने के बाद डुमरांव SDPO के सिंह ने यह बताया कि गुप्त सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई थी। पुख्ता सूचना मिली थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और पकड़े गए मैजिक से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में शराब पकड़ा गया है, जिसमें 36 पेटी शराब पकड़ा गया, जिसको लीटर में अगर आके तो 311 लीटर शराब थी। अगर उसको पीस में मापे तो 1728 पीस की बोतलें उसमें रखी हुई थी। ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि जो कि कुरान पुलिस ने पकड़ा है। शराब की जो वितरण होने वाली थी कुरान सराय इलाके में, उसको रोका गया है। और निश्चित तौर पर पुलिस की सफलता पर हम पुलिस को बधाई देते हैं। दुखद खबर निकल कर आ रही है बक्सर से। खेत में गिरे एक बिजली के तार के चपेट में आने से एक किसान की मृत्यु हो गई। बताया ये जा रहा है कि महदा निवासी थे प्रहलाद कुमार कुशवाहा। वह अपने खेत में जा रहे थे, लेकिन चूंकि खेत में सिंचाई करने के लिए बिजली विभाग ने कोई खंभा नहीं गाड़ा था, तो दूर से तार लाया गया था और वही तार टूटकर गिरा हुआ था, जिसकी चपेट में वो किसान आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस मृत्यु पर परिवार और उनके आसपास के लोग आक्रोशित हो गए। ज्योति चौक पर पहुंचकर उन लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, प्रशासन को बुलाने की मांग करने लगे। उनका ये कहना था कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण किसान की जान गई है। उनका ये कहना है कि बिजली विभाग ने जगह तक तार नहीं पहुंचाई है, जिसके कारण लंबी दूरी से तार खींच कर लाना पड़ता है, इसलिए ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती है। प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुंची, लोगों को समझाया बुझाया, जो मुआवजा दिया जाना था सहायतार्थ वो प्रदान किया गया, तब जाकर किसी तरीके से समझा बुझाकर जाम को शांत कराया गया। निश्चित तौर पर किसी किसान की खेत में बिजली के तार गिरने से अगर मृत्यु होती है तो यह दुखद है। किसान हमारे जीवन के अन्नदाता हैं, हमारे देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और उनको सकुशल रखना और उनकी इज्जत और उनको सम्मान देना यह हमारा कर्तव्य है। दिवंगत आत्मा, ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ब्रह्मपुर के योगिया गांव के निवासी एक किसान की गोली मारकर उनको घायल कर दिया गया है। योगिया गांव के रहने वाले थे, नाम उनका विष्णु कुमार यादव बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है।
गोली लगने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। तत्पश्चात उनको अन्यत्र भी रेफर किया गया है। पुलिस से उनका बयान भी दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो राहतुआ गांव में मवेशी पालन का कार्य करके और डेयरी में प्रत्येक दिन दूध पहुंचाने का कार्य करते थे और उसी कार्य को समाप्त करके वो मंगलवार की शाम 8 बजे वापस लौट रहे थे। तब तक पीछे से 2-3 हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया, गोली चला दी, जो कि गोली उनके पीठ में लगी। चूँकि वो पीछे मुड़कर नहीं देख पाए, घायल होकर गिर पड़े, इसलिए वो हमलावर की पहचान नहीं कर सके। घायल के बयान के अनुसार पुलिस हमलावर को तलाश करने में जुटी हुई है और हमला के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। परिवारजनों से संपर्क करने पर उन लोगों ने बताया कि इस किसान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो क्यों गोली चलाई गई, हत्या का प्रयास क्यों किया गया, पुलिस के लिए यह एक पहेली बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी। इस बीच एक और खबर हम आप लोगों को देना चाहेंगे। कई सारे कॉल्स हमारे पास आते हैं। अमूमन मुझे लग रहा है कि सैकड़ों लोगों ने अभी तक हमें कॉल्स कर दिए हैं इस बात के लिए कि उनके राशन कार्ड नहीं बनते हैं। जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो निवास करते हैं, उनको राशन कार्ड नहीं मुहैया कराया जाता है और उनको बड़ी आवश्यकता है राशन कार्ड को लेकर। तो इस कड़ी में एक व्यक्ति है हिमांशु कुमार, जो कि डुमरी निवासी हैं। फ़िलहाल वो सऊदी अरब में कार्य करते हैं। उनकी पत्नी गांव पर निवास करती हैं। उन्होंने 2019 में ही सिमरी ब्लॉक में जाकर राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उनको राशन कार्ड मुहैया नहीं कराया गया है, जिसके लिए उनको हमारी मदद की आवश्यकता पड़ी। हालांकि इस कार्य के लिए ब्लॉक के लोग ही सबसे अधिक मदद कर सकते हैं। तो जिनको भी राशन कार्ड बनवाने हैं, आप अपने ब्लॉक में संपर्क करें। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप वहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड करें, उसको पोस्ट करें, आपकी बात को बड़े आला अधिकारी तक पहुँचेगी और आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। हम निवेदन करना चाहेंगे कि जब भी राशन कार्ड अप्लाई होता है ऐसे गरीब लोगों को, तो उनको राशन कार्ड पर तुरंत ही कार्रवाई किया जाए और उनके राशन कार्ड उन तक पहुँचाई जाए। यह बहुत आवश्यक है। यह हमारे बक्सर ज़िले का न्यूज़ अपडेट है और अब तक हमने यह न्यूज़ अपडेट पहुँचाया। आप इस कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य का अत्यंत ध्यान रखेंगे। भले हम कोरोना को माने या ना माने, लेकिन इतना अवश्य ख्याल करना है कि हमारा स्वस्थ रहना अति आवश्यक है इस कोरोना काल में। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।